हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा आज हम कॉन्सेप्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट नंबर 3 शुरू करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं पहले वाले 2 कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे और आपको इस कॉन्सेप्ट सीरीज में मज़ा आ रहा होगा। आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 शुरू करने वाले और कॉन्सेप्ट नंबर सीरीज 3 में हम आज एक सेक्शन पिक करेंगे जिसका नाम है सेक्शन 10A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अच्छा, सेक्शन 10A के नाम से कुछ अगर आपको याद हो रहा हो तो लास्ट कॉन्सेप्ट सीरीज 2 वीडियो में मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर सेक्शन 3A 10A 12A के नाम से हो दैट मीन्स ये सेक्शन पहले नहीं थे, ये बाद में अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं। जी हाँ, ये भी सेक्शन 10A पहले नहीं था, ये बाद में अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ इस सेक्शन की। वैसे तो इस सेक्शन का नाम है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। थोड़ी सी हिस्ट्री सुन लीजिए बेटा, फिर हम इस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। पहले कंपनीज एक्ट में सेक्शन 11 था, वो कहता था कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लो। इसका मतलब ये है कि पहले सेक्शन नंबर 7 में आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करो, सेक्शन नंबर 11 में एक रजिस्ट्रार से सर्टिफिकेट लो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। 1 से सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप बिजनेस कमेंस करना शुरू कर दीजिए। बाद में लॉ मेकर ने इस सेक्शन को ओमिट कर दिया, हटा दिया लॉ से। ये सेक्शन हटाने के बाद कुछ टाइम बाद एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस करा 10A, जो बिल्कुल उसी थीम पर है। बस फर्क क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा फर्क क्या है। तो सेक्शन 11 पहले बात करता था कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कमेंस करने के लिए आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और 10A बात करता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की। तो ये सेक्शन पहले नहीं था, ये सेक्शन बाद में अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ है। ये कहता है कि जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, तो 2019 में कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था। उसके बाद जो कंपनी बनी है उसके ऊपर ये बेटा सेक्शन एप्लीकेबल है। दैट मींस वो कहना चाह रहा है 2014 से बिफोर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसको सेक्शन 10A कंप्लाई करने की नीड नहीं है। तो कंप्लाई कौन करेगा? दोस्त कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है ये अमेंडमेंट के बाद, कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 के बाद जो इनकॉर्पोरेट हुई है उनको ये सेक्शन कंप्लाई करना पड़ेगा। हैविंग ए शेयर कैपिटल शैल नॉट कमेंस बिजनेस, तो जो कंपनी इस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के बाद बनी है और जिनमें शेयर कैपिटल है वो बिजनेस नहीं कमेंस करेंगी, ना ही बोरिंग पावर कमेंस करेंगी, अनलेस जब तक कि इस सेक्शन की 2 क्लॉजेस की रिक्वायरमेंट को आप पूरा ना कर दो। तो सेक्शन 10A सब सेक्शन 1 कहता है कंपनी कमेंस हो गई, उसके बाद ना तो कंपनी बिजनेस कमेंस करेगी ना ही कोई बोरिंग करेगी जब तक सेक्शन 10A सब सेक्शन 1 का क्लॉज A एंड B दोनों कंप्लाई ना कर दिए जाए। ये बिजनेस करने के लिए बात हो रही है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? एक डिक्लेरेशन फाइल करो क्लॉज ए में। डिक्लेरेशन फाइल कौन करेगा? डायरेक्टर फाइल करेगा। सर कितने टाइम में फाइल करेगा? विद इन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है वहां से 180 दिन में आप क्या करो? डिक्लेरेशन फाइल करो। इन सच फॉर्म, सर फॉर्म और उस फॉर्म को वेरीफाइड करवाना उस मैनर में जो मैनर दिया गया है, प्रिस्क्राइब्ड रूल में प्रिस्क्राइब करा गया। और रूल नंबर आपको बता दूं बेटा, यहां पर जो रूल प्रिस्क्राइब करा गया है सेक्शन नंबर 10A के साथ जो रूल प्रिस्क्राइब करा गया वो है सेक्शन नंबर 23A, और जो फॉर्म की बात हो रही है वो फॉर्म है INC 20A। इसका मतलब ये है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, इनकॉर्पोरेशन से 180 दिन में आप डायरेक्टर को INC 20A में डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। ये रजिस्ट्रार को फाइल करना, और डिक्लेरेशन में क्या बताना है सुनो ध्यान से, दैट सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम की जो सब्सक्राइबर जो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं हैज पेड द वैल्यू ऑफ शेयर एग्रीड टू बी टेकन बाय हिम, उन्होंने अपना जो शेयर है जो एग्री करा था पे करने के लिए पे कर दिया है। भाई हम सेक्शन नंबर 7 में जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो सब्सक्राइबर्स होते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 चाहिए, पब्लिक में मिनिमम 7 चाहिए, ओपीसी में 1 चाहिए। सब्सक्राइबर्स एग्री करते हैं मेमोरेंडम में कि इतना अमाउंट हम कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी की कैपिटल में। कह रहा है वो अमाउंट सब्सक्राइबर ने कंपनी को पे कर दिया, मतलब सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट से कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ चुका है। इस बात का डिक्लेरेशन देना है इनकॉर्पोरेशन से 180 दिन में डायरेक्टर को, और डिक्लेरेशन फाइल करनी है INC 20A में फाइल करना है रजिस्ट्रार को। ये बोलता कौन है? रूल नंबर 23A बोलता है। ठीक है जी, पहली रिक्वायरमेंट तो समझ आ गई। एंड दूसरी रिक्वायरमेंट, कंपनी ने रजिस्ट्रार को
वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जो सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 2, कंपनी ने रजिस्ट्रार को वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस वेरिफिकेशन डिटेल्स फाइल कर दी है रजिस्ट्रार को। और रजिस्टर्ड ऑफिस की वेरिफिकेशन डिटेल्स के लिए जब हम सेक्शन नंबर 12 पढ़ते हैं तो वहां पर बेटा एक रूल एप्लीकेबल हो जाता है, दैट इज रूल नंबर 25। और रूल नंबर 25 कहता है आप जो रजिस्ट्रार को वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स फाइल करेंगे वो फाइल करेंगे INC 22। कह रहा है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, अब मैं आपको रूल नंबर 25 पढ़ा रहा हूं, वो कहता है जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे, इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज में आपको रजिस्ट्रार को रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स फाइल करनी है INC 22 फॉर्म में, ये फाइल करना पड़ता है। और सेक्शन नंबर 10A कह रहा है कंपनी हैज फाइल्ड, कंपनी ने ये फाइल कर रखा हो। तो कंपनी ने दो काम कर रखे हो, पहला कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन से 180 दिन में डिक्लेरेशन फाइल कर दियो, और डिक्लेरेशन जो फाइल करेगा वो डायरेक्टर, और डिक्लेरेशन में बोलेगा दैट सब्सक्राइबर हैज पेड द वैल्यू एग्रीड, जो उन्होंने एग्री करा था वैल्यू पे करने के लिए वो पे कर दिया है। दूसरा कंपनी ने रजिस्ट्रार को वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस डिटेल्स फाइल कर दी हो INC 22 में। तो आप गौर कीजिए बेटा, सेक्शन नंबर 10A के साथ कनेक्ट क्या करता है, सेक्शन नंबर 10A के साथ कनेक्ट करता है एक तो रूल नंबर 23A, सेक्शन नंबर 12 कनेक्ट करता है, रूल नंबर 25 कनेक्ट करता है। यहां तक बात समझ आ गई। तो दो रिक्वायरमेंट थी, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी को बिजनेस कमेंस करना है नॉट अलाउड, कंपनी को बोरिंग करनी नॉट अलाउड। पहले दो रिक्वायरमेंट पूरी करो। इनकॉर्पोरेशन से 180 दिन में डायरेक्टर डिक्लेरेशन फाइल करेगा रजिस्ट्रार को कि जो सब्सक्राइबर्स है उन्होंने वैल्यू जो एग्री किया था वो पे कर दिया है, और डिक्लेरेशन फाइल होगी INC 20A में, रूल नंबर 23A कहता है। और कंपनी ने रजिस्टर्ड ऑफिस के पर्टिकुलर्स ROC को फाइल कर दिए हो इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज में, ये बोलता है रूल नंबर 25 INC 22 में फाइल कर रखा हो। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, सब सेक्शन 2 कहता है ये रिक्वायरमेंट को पूरा करने में, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी 50,000, एंड जो ऑफिसर है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 1,000 पर डे की, जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यूज है। और मैक्सिमम जो कहां तक जा सकता है, नॉट एक्सीडिंग अमाउंट ऑफ 1 लाख, जो 1 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। सब सेक्शन 2 तो बहुत प्लेन था, सब सेक्शन 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई डिक्लेरेशन फाइल नहीं करी, डिक्लेरेशन की बात कहां थी, क्लॉज A ऑफ सबसेक्शन 1 में, ये रही डिक्लेरेशन की बात, INC 20A में फाइल करनी थी, आपने डिक्लेरेशन फाइल नहीं करी विद इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, एंड रजिस्ट्रार हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट, और रजिस्ट्रार को लगता है दैट कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस और ऑपरेशन, रजिस्ट्रार को लगता है कंपनी बिजनेस ऑपरेशन नहीं कर रही, तो बेटा ही में विदाउट प्रेजुडाइस टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, बिना सबसेक्शन 2 को अफेक्ट करे, सबसेक्शन 2 में जो आपके ऊपर पेनल्टी है वो तो लगेगी, सबसेक्शन 3 कहता है रजिस्ट्रार इसके अलावा इनिशिएट कर सकता है एक्शन, और आपकी कंपनी का नाम अपने रजिस्टर से हटा देगा, दैट मींस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देगा, बेटा कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देगा, अपने रजिस्टर से हटा देगा। और स्ट्राइक ऑफ एक ऑल्टरनेट है वाइंडिंग अप का। ये था बेटा सबसेक्शन 3। तो 3 सबसेक्शन थे। पहली बात तो सेक्शन 10A की इतिहास क्या, पहले सेक्शन 11 था, सेक्शन 11 में क्या था कि आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा बिजनेस कमेंस करने के लिए। सेक्शन 11 ओमिट करके जो 10A लाया गया उसमें सर्टिफिकेट की बात नहीं है, उसमें सिंपली बोला है कि आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी है। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई उसके बाद कंपनी ना तो बिजनेस करेगी ना ही बोरिंग पावर एक्सरसाइज करेगी, दो काम करने पड़ेंगे। इनकॉर्पोरेशन से 180 दिन में एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी डायरेक्टर को, डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी डायरेक्टर को, रजिस्ट्रार को, और डिक्लेरेशन फाइल होगी INC 20A में, और डिक्लेरेशन में बोला जाएगा सब्सक्राइबर्स ने जो एग्री करा था अमाउंट पे करने के लिए वो पे कर दिया है। एंड दूसरी बात क्लॉज भी कहता है जो कंपनी है उसने कंपनी ने रजिस्टर्ड ऑफिस के पर्टिकुलर्स ROC को फाइल कर दिए हो, रजिस्टर्ड ऑफिस के पर्टिकुलर्स ROC को फाइल कर रखे हो, और वो फाइल होते हैं INC 22 में। सबसेक्शन 2 कहता है अगर डिफॉल्ट करोगे तो पेनल्टी लगेगी। सबसेक्शन 3 कहता है विदाउट इफेक्टिंग सबसेक्शन 2, बिना अफेक्ट करे सबसेक्शन 2 के, रजिस्ट्रार को लगता है कि कंपनी बिजनेस ऑपरेशन नहीं कर रही, रजिस्ट्रार आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करने के लिए। तो ये था बेटा ओवरऑल सेक्शन नंबर 10A। अगर हम सेक्शन नंबर 10A के साथ बात करें, मैंने सेक्शन नंबर 7 भी लिंक करा, सेक्शन नंबर 7 के साथ मैंने जो रूल लिंक करा, आपके अलावा यहाँ पर रूल नंबर 23A लिंक करा, इसके अलावा रूल नंबर 25 लिंक करा,
ये सब बेटा मैंने आपको सर लिंक करे हैं सेक्शंस जो, और लास्ट एक और सेक्शन इसका लिंक होता है स्ट्राइक ऑफ का। अगर आप नहीं फाइल करते डिक्लेरेशन तो स्ट्राइक ऑफ के सेक्शन भी यहाँ पर इस सेक्शन के साथ 10A के साथ लिंक हो जाते हैं। तो ये था बेटा सेक्शन नंबर 10A जो बात करता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस कमेंस करने के लिए आपको सेक्शन 10A की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। एंड विदाउट कंप्लाइंग द रिक्वायरमेंट ना तो आप कमेंस कर पाओगे बिजनेस और ना ही आप बोरिंग पावर एक्सरसाइज कर पाओगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं बच्चों अच्छे से आप लोग को समझ आया होगा। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है कॉन्सेप्ट सीरीज के साथ जुड़ा हुआ है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस कॉन्सेप्ट सीरीज की वीडियो को प्लीज लाइक करें, अपने वैल्यूबल फीडबैक भी शेयर करें, और बिल्कुल अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो प्लीज उसको शेयर भी करें। तो कल मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट नंबर 4 के साथ। अभी मैं CL के कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूं, अभी मैं आगे जाकर CMSL के भी और इसके अलावा ECIPL के हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट सीरीज शुरू कर दूंगा। अभी मैंने सिर्फ CL की कॉन्सेप्ट सीरीज शुरू करी है। तो कल मिलता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।